हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसका नियम होता है कि जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसमें देखिए 1/2 है, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिए 3 जो है वो 5 से छोटा है, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये नहीं होगा। इसमें भी बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, तो नीचे में क्या है? कुछ नहीं रहता, मतलब कि 1 है। तो डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, लेकिन न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब जाके प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इक्वल है, तो इक्वल वाले में भी नहीं होगा। ठीक है, छोटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें छोटा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1/2, 3/5 और 10/11 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर दूसरा में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसका नियम होता है जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। फिर से सुन लीजिए, जिसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो ये नहीं होगा। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल है, तो बताए थे इक्वल होना चाहिए न्यूमरेटर या फिर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 जो है क्या है? न्यूमरेटर है, नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 3 हो गया न्यूमरेटर, तो ये भी बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो ये नहीं होगा। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा। इसमें छोटा है, तो ये नहीं होगा। इसमें इक्वल है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। इसमें आपको 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला, तो नीचे तो 5 होना चाहिए। ऐसा आपको 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। तो सब में नीचे तो 5 फिक्स ही है, तो 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं। देखिए देखिए कितना हो गया? 5 हो गया। एक और लिखना है, तो नीचे 5 होना चाहिए, तो 5 लिख लेते हैं। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, तो इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर में, या फिर इक्वल लिख सकते हैं। तो 5 भी लिख सकते हैं, तो 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, 5 से बड़ा है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 13। इसमें आपको न्यूमरेटर दे दिया हुआ है, न्यूमरेटर 13 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ही नंबर लिखना है जिससे कि वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 6, तो यहाँ पर न्यूमरेटर दे दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में तो 13 होगा, तो 13 लिख लेते हैं। 13, फिर 13, फिर 13 होना चाहिए, 13 और 13, 6 ठोर 13 लिख लिए। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे ये सोचते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब कि नीचे ऐसा ही नंबर लिखेंगे जो 13 से छोटा होगा, और या फिर 13 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 लिख लेते हैं, 13/12। फिर 11 लिख लेते हैं, फिर 10 लिख सकते हैं,
फिर 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ये 6 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जिसका न्यूमरेटर 13 है, ठीक है। फिर 5 में देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी ये किस में है? अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच में होगा उसको और जो डिनोमिनेटर होगा उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले मतलब कि न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 7 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो 40/7 ये हो जाएगा आपका। तो ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक ही इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 और 3 ऐड कर देंगे तो 75। 75/8 हो जाएगा। फिर इसमें 10 6 जा 60 और 3 63/10 हो जाएगा। फिर इसमें 11 3 जा 33 और 5 38 38/11 हो जाएगा। फिर 5 में देखिए 10 × 14 करेंगे तो 140 और 9 ऐड कर देंगे तो 149/14 हो जाएगा। फिर इसमें 12 × 15 करेंगे तो यहाँ पर करते हैं 12 × 15। तो 15 2 जा कितना हो जाएगा? 30। 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18। तो 180 और 180 में 7 ऐड कर देंगे तो 187/15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 जा क्या होता है? 13 8 जा होता है 104 और 104 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112। तो 112/13 हो जाएगा। फिर इसमें 51 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15 तो 153। तो 153 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 155/3। फिर 6 में देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपको इन सभी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए पहला है 17/5, मतलब कि 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 17 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना बार में लग जाएगा? 5 3 जा 15 होता है तो 15 लिख दिए, माइनस करने पर 2 आ गया। तो अब 5 से 2 में नहीं लगने वाला है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? पहले कोसेंट को लिखते हैं, इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले कोसेंट को लिखेंगे तो 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद रिमाइंडर को लिखेंगे तो रिमाइंडर 2 है। फिर उसके बाद डिवाइजर को लिखेंगे तो डिवाइजर 5 है। तो हो गया 3 होल 2/5। अब इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए वापस से इसको 5 × 3 करेंगे तो कितना हो गया? 15। 15 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो वापस से 17/5 आ गया और 17/5 को ही हम लोग चेंज कर रहे थे तो वही फ्रैक्शन आ जाएगा। मतलब कि आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है वो सही है, अगर वो दूसरा कुछ आ रहा है मतलब कि गलत है। तो यहाँ पर वापस से वही आ गया, मतलब कि ये सही है। तो क्या हो गया? 3 होल 2/5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 होल 2/5। फिर दूसरा है 62/7। तो 62 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 8 7 जा होता है 56। तो 8 7 जा लगाएंगे तो 8 बार में लगा दिए 56, माइनस किए तो आ गया 6। अब 7 से 6 में नहीं लगने वाला है तो उसी तरह लिखेंगे ऐसे। तो पहले कोसेंट को लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर को, फिर उसके बाद डिवाइजर को। तो 8 होल 6/7 आ गया। अब चेक करेंगे तो 8 7 जा 56 और 56 में 6 ऐड कर दिए तो 62। 62/7 आ गया, मतलब कि ये सही है, ठीक है। तो क्या हो गया? 8 होल 6/7। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 होल 6/7। फिर तीसरा है 101/8। तो 101 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा? पहले 1 बार में लगाएंगे, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 1 उतार दिए, फिर कितना बार में लगेगा? 8 2 जा 16 और 8 3 जा होता है 24। तो 2 बार में लगाएंगे 16, 11 में से 6 गया तो 5, अब नहीं लगने वाला है तो यहीं पे छोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 होल 5/8, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 12 होल 5/8, ठीक है। फिर 4 में है 95/13, तो 95 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 95 को 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, तो 91, 5 में से 1 गया तो 4, अब नहीं लगने वाला है तो उसी तरह लिख देंगे 7 होल 4/13 हो जाएगा, तो 7 होल 4/13, इसको चेक कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 से बन जाए 91 और 91 में 4 ऐड कर देंगे तो 95/13 आ गया, ठीक है। फिर 81/11 है, तो 81 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से बन जाए 77, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 4, अब नहीं लगने वाला है तो कितना हो गया 7 होल 4/11, ठीक है, तो 7 होल 4/11 हो जाएगा। फिर है 87/16, तो 87 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो 80 लिख दिए। फिर माइनस करने पर 7 आ गया, अब नहीं लगने वाला है तो क्या हो जाएगा 5 होल 7/16, तो लिख देंगे 5 होल 7/16 हो गया। फिर 7 में है 103/12, तो 103 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 12×8 = 96, 12×9 = 108, तो 8 बार में लग जाएगा 96। फिर 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, अब नहीं लगने वाला तो हो जाएगा 8 होल 7/12, तो 8 होल 7/12 हो जाएगा। फिर है 117/20, तो 117 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20×5 = 100 और 20×6 = 120, तो 5 बार में लगेगा 100, माइनस करने पर आ गया 17, अब 20 से 17 में नहीं लगने वाला तो यहीं पर छोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 होल 17/20, ठीक है। चेक कर सकते हैं 20 × 5 करेंगे तो 100 और 17 ऐड कर देंगे तो 117 आ जाएगा, तो वापस से ये आ गया, मतलब कि ये सही है। फिर 7 में देखिए, इसमें आपको बड़ा छोटा बताना है, तो पहला में है 1/2 और इस साइड 1 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर 1 लिखा है और नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, नीचे कुछ नहीं रहता मतलब कि 1 रहता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि तिरछा गुना कर लीजिए, तो 1 × 1 करेंगे तो ऊपर में लिखिएगा मल्टीप्लाई करके, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 पहले से लिखा है, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह आपको चेक करना है। इसमें भी देखिए 1 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। अब तिरछा गुना कर लीजिए, तो 1 और 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 पहले से है, और 1 और 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इधर 3 है और इधर 4 है, बड़ा कौन है 4 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का साइन दे देंगे। फिर इसमें देखिए 1 है और 6/7 है, तो नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, 1 और 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो पहले से लिखा है, और 1 और 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 6 बड़ा कि 7 बड़ा, 7 बड़ा, तो इस साइड बड़ा का साइन हो जाएगा। फिर इसमें 6/6 मतलब कि 1, तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। इधर 11/5 है और 1 है, तो नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो इधर 5 आ जाएगा और इधर 11 आ जाएगा, तो बड़ा कौन है 11 बड़ा है, तो इस साइड बड़ा का निशान हो जाएगा। फिर 8 में देखिए ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें आपको नंबर लाइन पे इन सभी पॉइंट्स को दर्शाना है, तो चलिए इसको दर्शाते हैं। तो देखिए पहले में है 1/4, 1/2, 3/4 और 4/4, इन सभी को नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा और उसके बाद नंबरिंग करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी नंबर के बीच में बराबर बराबर का गैप होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो ये सब जीरो के दाहिनी साइड में लिखा जाएगा, तो जीरो के दाहिनी साइड में लिखे हैं। जीरो के बाएं साइड में निगेटिव नंबर लिखा जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, तो इसको दाहिनी साइड में लिखे हैं। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसको नंबर लाइन पर कैसे दर्शाना है। तो ऊपर में आपको 1 से स्टार्ट करना है। देखिए जीरो के बाद क्या होता है 1 होता है,
तो ये पहला है तो यहाँ पर 1 होगा ऊपर में, फिर ये दूसरा नंबर पर है तो ऊपर में 2 होगा, फिर ये तीसरे नंबर पर है तो ऊपर में 3 होगा, और नीचे में सब में सेम ही नंबर रहेगा। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको नीचे में लिखना है। तो यहाँ पर सब में 4 है, एक को छोड़ के सब में 4 है, तो सब में आपको 4 ही लिखना है। और यहाँ पर 1/2 है, तो इसको कैसे यहाँ पर दर्शा सकते हैं उसको अभी समझाते हैं। तो नीचे में आपको समझ में आ गया कि क्या लिखना है, और ऊपर में 1 से स्टार्ट करना है। तो पहले नंबर पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 और चौथे पर 4 है। ठीक है, तो अब 1/2 का समझ लेते हैं। तो देखिए 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 1 जा 2, देखिए 2/4 है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसको अगर काट देंगे, लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 1/2 आ गया। तो 2/4 जो है 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1/2 लिखे या फिर 2/4 लिखे, बात बराबर है। तो 1/2 कहाँ पर होगा, 1/2 दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो 1/2 के जगह पर आप 2/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन सेम ही है। तो 1/2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको चेंज कर दिए है क्योंकि यहाँ पर सबके नीचे 4 4 है, तो इसके नीचे भी अगर 4 रहेगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए इसको चेंज कर दिए। ठीक है, फिर दूसरा में इन सभी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए पहला है 1/8, तो 1/8 पहले नंबर पर आ जाएगा। पहले नंबर पर कैसे आएगा, बताए थे 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर में 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 आ गया ऊपर में, और नीचे में क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो सबके नीचे 8 ही लिखेंगे। तो 1/8 पहले नंबर पर आ गया, फिर 2/8 है तो 2/8 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, फिर 3/8 है तो 3/8 तीसरे नंबर पर आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 4/8। तो 4/8 तो इसमें दर्शाना नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिए। फिर है 5/8, तो 5/8 यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आएगा 6/8, तो 6/8 क्वेश्चन में नहीं है तो इसको छोड़ दिए है। फिर है 7/8, तो 7/8 यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद आएगा 8/8, 8/8 मतलब कि 1। ठीक है, तो इन सभी को नंबर लाइन पर दर्शा दिए। ठीक है, फिर तीसरा में है 2/5, 3/5, 4/5 और 8/5, इन सभी को दर्शाना है नंबर लाइन पर। तो देखिए 3 को भी उसी तरह बनाया है। पहला है 2/5, तो 2/5 यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर 1/5 आएगा, फिर 2/5, फिर 3/5 दर्शा दिए, फिर 4/5, फिर यहाँ पर आएगा 5/5, तो जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। उसके बाद है 8/5, तो यहाँ पर तो 5/5 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6/5, यहाँ पर आएगा 7/5 और यहाँ पर आ जाएगा 8/5, तो यहाँ पर लिख दिए 8/5। तो इन सभी को नंबर लाइन पर दर्शा दिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।